अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे खाने इस्तेमाल करते हैं जिनका हम मुशाहिदा तो कर सकते हैं कि वो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका साइंसी तरीक़ाकार हमें पता नहीं होता। आज मैं आपको ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा और उनमें पाए जाने वाले ऐसे मुरक्कबात के बारे में बताऊंगा जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। दो मुरक्कबात हैं जिनके नाम है थाइमोल और कार्बाक्रोल। अब ये जो दो मुरक्कबात हैं ये ऐसे ख़ानदान के पौधों में पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, यानी कि पुदीने का ख़ानदान, मिंट फैमिली, या साइंस में इसको लेमिएसी कहते हैं। अब इस ख़ानदान में कौन से पौधे हैं? मिसाल के तौर पर पुदीना है, जंगली पुदीना है, थाइम है, ओरिगेनो है, नियाज़बो है, तुलसी है, लेमन बाल्म है, लेवेंडर है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे इस फैमिली में शामिल हैं। थाइमोल और कार्बाक्रोल किन पौधों में है? ये थाइम में है। थाइम के दो अक़साम है, यानी कि एक जो है वो गमलों में लगाया जाता है, थाइमस वल्गैरिस जिसको कहते हैं, और एक हमारे शुमाली इलाक़ाजात में कुदरती तौर पर पाया जाता है जिसको थाइमस लाइनियरिस कहते हैं। थाइमोल की मकदार सबसे ज़्यादा थाइम में पाई जाती है, और थाइमोल जो है ये ओरिगेनो में भी पाया जाता है, लेकिन ओरिगेनो में कार्बाक्रोल की मकदार बहुत ज़्यादा है। ओरिगेनो जो है ये भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब है कि ये फंगस और बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखते हैं। थाइमोल नियाज़बो में भी पाया जाता है, लेकिन नियाज़बो में इसकी मकदार कदरे कम है। अब थाइमोल और कार्बाक्रोल करते क्या है? पहले आप ये समझ लें कि थाइमोल और कार्बाक्रोल जो हैं ये दोनों ही लिपिड को पसंद करते हैं, यानी जहाँ पर लिपिड होते हैं ये उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लिपोफिलिक कंपाउंड्स है ये। अब इस बात का हमें क्या फ़ायदा है? बैक्टीरिया और फंगस की और तमाम सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है या खुलियाती झिल्ली जो है ये लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, यानी लिपिड के दो लेयर होते हैं। तो थाइमोल और कार्बाक्रोल जब भी बैक्टीरिया और फंगस के खुलिये के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसके लिपिड बाइलेयर का हिस्सा बन जाते हैं, और इस वजह से उनकी जो लिपिड बाइलेयर है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी साख डिस्टर्ब होने की वजह से सेल के ऐसे अज्जा जो कि सेल के अंदर रहने चाहिए वो बाहर चले जाते हैं, और इसी तरह से बाहर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं, और सेल का अंदर आने वाले अज्जा और बाहर जाने वाले अज्जा पे कंट्रोल कम हो जाता है। और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, तो ये प्रोटीन भी डीनेचर हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि खुलिये की अफजाइश रुक जाती है, और यही अफजाइश रुकना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया और फंगस की पॉपुलेशन को ख़त्म करना होता है। थाइमोल और कार्बाक्रोल पे काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है, और इन मुरक्कबात के एप्लीकेशंस भी हैं। किन चीज़ों में? ये बतौर एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जरासीम कुश है। दूसरा ये कि मरहम में इस्तेमाल होते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और माउथ वाश वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अब चूँकि हमें पता चल गया कि किन पौधों में थाइमोल और कार्बाक्रोल मौजूद है, तो क्या हम उन पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, हम उन पौधों का खावा बना सकते हैं और हम उनको खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन पौधों को अगर मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो वो नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। तहकीक से हमें ये भी पता चलता है कि ये मुरक्कबात और एंटीबायोटिक ये अगर कम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाएं तो इनकी ताकत बढ़ जाती है, और बैक्टीरिया और फंगस जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इससे कावा बनाते हैं या बतौर स्पाइस हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। आपने अगर घर में इन पौधों को इस्तेमाल करना है तो खांसी के लिए इसका इस्तेमाल करें, हाजमे के लिए इस्तेमाल करें, और साथ साथ इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कुछ पौधों पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।